जय जवान जय किसान। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमने भरपूर खाद दी है, फिर भी हमें लगता है यार पौधे में कुछ खाद लगा नहीं। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं फास्फेटिक उर्वरकों में किन किन खादों को नहीं मिलाना चाहिए। फास्फेटिक उर्वरक मतलब होता है फास्फोरस। जिन उर्वरकों में फास्फोरस होता है उनको हमें किस किस खादों में नहीं मिलाना चाहिए। जैसे कि आपको डीएपी में फास्फोरस मिलता है, डायमोनियम फास्फेट, एनपीके में आपको फास्फोरस मिलता है और एसएसपी सुपर सिंगल फास्फेट में आपको फास्फोरस मिलता है। तो इन खादों के साथ हमें किन किन खादों को नहीं मिलाना चाहिए। होता क्या है, जब हम उर्वरक डालते हैं तो एक विशेष आयन में वो बदलते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रेट में बदलता है, तब जाके उसे पौधे ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार फास्फोरस है वो फास्फेटिक आयन में बदलेगा, तब जाके पौधे उसे ग्रहण करेंगे। लेकिन समस्या कभी कभी ऐसी आ जाती है कि हम कुछ ऐसा उर्वरक मिला के फास्फोरस में डाल देते हैं जिसके आयन आपस में चिपक कर अघुलनशील पदार्थ बना देते हैं। तो जब अघुलनशील पदार्थ बन जाएगा तो पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा और पैसे हमारे वेस्ट चले जाएंगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमने भरपूर खाद दी है, फिर भी हमें लगता है यार पौधे में कुछ खाद लगा नहीं। हम सोचते हैं नकली खाद दे दिया, नकली भी हो सकता है, लेकिन समस्या वहाँ आती है कि कुछ ऐसा खाद हमने मिला दिया जिसके साथ फास्फोरस ने क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बना लिए और वो पौधे को नहीं लगी। फिर हम जब बहुत सारे हमें खाद देने होते हैं तो फिर कैसे दें, इस बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो के अंत तक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फास्फोरस में हमें किन किन खादों को नहीं मिला सकते हैं। तो पहला खाद इसमें फेरस सल्फेट, जिसे इंग्लिश वर्ड Fe से भी दर्शाया जाता है, जिसे हम आयरन तत्व भी कहते हैं, लौह तत्व भी कहते हैं। तो फेरस सल्फेट को हमें कभी भी फास्फेटिक खाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए। जैसे डीएपी हुआ, एनपीके हुआ, एसएसपी हुआ, इन खादों के साथ हमें फेरस सल्फेट को मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो फेरस सल्फेट फास्फोरस के साथ क्रिया करके अघुलनशील पदार्थ में बदल जाएगा और वो ज़मीन में वैसे ही पड़ा रहेगा। ना तो फास्फोरस से आपके पौधे को लग पाएगा और ना ही फेरस सल्फेट आपके पौधों को लग पाएगा। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट आपने नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चित है आजकल। जिंक सल्फेट भी हमें फास्फेटिक खादों के साथ नहीं मिलाना चाहिए, जैसे डीएपी, एनपीके और एसएसपी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। क्योंकि अगर जिंक सल्फेट को इन खादों के साथ मिक्सचर करके डालते हैं खेत में तो ये भी अघुलनशील पदार्थ में बदल जाएगा। फिर ना तो जिंक आपके फसल में लग पाएगा, ना ही फास्फोरस। तो किसान भाइयों ध्यान रखें, जिंक सल्फेट भी आप फास्फोरस युक्त खाद में ना डालें। कैल्शियम, जो कि फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व होता है, कैल्शियम वाले खादों को भी हमें फास्फेटिक खाद में नहीं मिलाना चाहिए। जैसे एनपीके, डीएपी, इन खादों में हमें कैल्शियम वाले युक्त खाद नहीं मिलाना चाहिए। एसएसपी में भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, एसएसपी खाद को भी हम डीएपी और एनपीके खाद में नहीं मिलाना चाहिए। क्योंकि डीएपी में युक्त जो फास्फोरस होता है वो और कैल्शियम मिलकर आपस में अघुलनशील पदार्थ बना लेंगे। तो आपको एसएसपी को भी एनपीके और डीएपी में नहीं मिलाना चाहिए। कैल्शियम, जिप्सम में भी पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है, जिप्सम को भी हमें डीएपी और एनपीके में नहीं मिलाना चाहिए। चूने में भी कैल्शियम होता है पर्याप्त मात्रा में, तो चूना भी अगर आप मिला रहे हो तो डीएपी और एनपीके में नहीं मिला सकते। क्योंकि अगर ये मिलाएंगे तो फ़ायदा आपको होगा नहीं, उल्टा नुकसान ही होगा। एक पोषक तत्व और है मैग्नीशियम, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट है। इसको भी हमें फास्फेटिक उर्वरकों के साथ नहीं मिलाना चाहिए, डीएपी, एनपीके, एसएसपी के साथ। क्योंकि इसे भी मिलाओगे तो वही क्रिया होगी, अघुलनशील पदार्थ में बदल जाएगा और आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो किसान भाइयों ध्यान रखें, फेरस सल्फेट, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
ये जो खाद हैं, ये जो पोषक तत्व है, इनसे युक्त खाद आप फास्फेटिक युक्त खाद जैसे DAP, NPK, SSP और भी बहुत सारी वैरायटी है जिनमें फास्फोरस होता है, उन खादों को आपस में ना मिलाएं। लेकिन फिर हमें देना है तो हम कैसे दें, ये भी समस्या आ गई, क्योंकि खाद को हमें देना तो है, फिर हम इन खादों को कैसे फसलों में प्रयोग करें, तो ये भी हम जान लेते हैं किसान भाइयों। इन खादों को आप अलग अलग दें। जैसे आप बोते समय हम NPK का प्रयोग करते हैं, DAP का प्रयोग करते हैं, SSP का प्रयोग करते हैं, तो बोते समय इनमें से कोई खाद दे दीजिए। फिर पहला पानी निकालते समय आप ऊपर से जिंक है, कैल्शियम है, फेरस सल्फेट है और मैग्नीशियम वाले खाद डाल सकते हैं, या दूसरे पानी में भी आप इनको डाल सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दीजिए।